आइडिया है, इससे बिक्री भी बढ़ेगी और ग्राहकों को आसानी से रसीले आम मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिग्विजय सिंह के चुनावी दौरों पर बीजेपी ने तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। दिग्विजय सिंह को बताया मिस्टर बंटाधार। दिग्गी जहां जाएंगे बंटाधार होगा। विश्वास सारंग जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और दिग्गी को सरकार बनाकर रखने का जिम्मा दिया गया, दिग्गी ने सरकार गिरवा दी। विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह पर यह तंज कसा और कहा कि जो काम दिग्गी को दिया जाता है उसका उल्टा ही होता है। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने समन्वय बनाने की पार्टी में जिम्मेदारी दी है, जिस पर अब मंत्री विश्वास सारंग निशाना साध रहे हैं। उनका कहा ये कि मिस्टर बंटाधार हैं ये, और जिस काम के लिए जाते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है। खैर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटाधार, तो बंटाधार जी जहां जाएंगे बंटाधार करके ही आएंगे। यही काम उन्हें सरकार बचाने को दिया गया था तो उन्होंने सरकार गिरा दी। यही काम उन्हें विधायक को मिलाकर रखने का दिया था तो उन्होंने विधायक को भगा दिया। तो जहां उनको काम दिया गया उसका उल्टा होगा। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मंत्री विश्वास सारंग ने मिस्टर बंटाधार नाम दिया दिग्विजय सिंह को। बिल्कुल, देखिए चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पारा भी वैसे वैसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। याद होगा आपको 2018 के जब विधानसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए, आपसी मतभेद खत्म करने के लिए, टिकट के लिए लड़ाई में समन्वय बनाने में दिग्विजय सिंह ने महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी। और मध्य प्रदेश की सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में लगभग उन्होंने संगत पर पंगत एक अभियान चलाया था, जिसमें वो कार्यकर्ताओं के पास जाते थे, उनके साथ बैठते थे, खाना खाते थे और कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए काम करने की बात कहते थे। और उनको कई बार शपथ दिलाते हुए भी दिग्विजय सिंह नजर आए थे। इसका परिणाम यह निकला कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई। हालांकि बहुत स्पष्ट बहुमत से नहीं बनी, लेकिन फिर भी बीजेपी से ज्यादा सीट लाने में कांग्रेस कामयाब हो गई थी। और उसी फॉर्मूले को कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनावों में दोहराना चाहती है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ कैडर को मजबूत करने, जनता के बीच पहुंचने में जुटी हुई है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। आज से वो बुंदेलखंड की जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका है, यहाँ की करीब 10 विधानसभा सीटों का दौरा करने निकल गए हैं। आने वाले 5 दिनों तक लगातार दिग्विजय सिंह इन विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहने वाले हैं और वही काम करेंगे जो उन्होंने 2018 में किया था। लेकिन इस पर अब सियासी वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि दिग्विजय सिंह जहां जाएंगे वहां कांग्रेस को नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह का जब चेहरा जनता देखती है तो उनका कार्यकाल उन्हें याद आ जाता है। बीजेपी का यह कहना है कि अंधकार था, प्रदेश बीमारू राज्य था दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, और इसलिए जनता नहीं चाहती कि दिग्विजय सिंह या कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बने। और विश्वास सारंग जो सरकार के मौजूदा समय में मंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर उन पर निशाना साधा, उन्हें बंटाधार बताया है और कहा है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उसका उल्टा ही हमेशा हुआ है। बहरहाल बीजेपी के दावे सच्चे निकलते हैं या दिग्विजय सिंह की रणनीति या कांग्रेस की रणनीति एक बार फिर काम करती